बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 6.1 क्लास 10th मैथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 6.1 में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। मतलब ये चतुर्भुज ये दिए हैं, ये समरूप है या नहीं। ये दिया है मेरे प्यारे बच्चों रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, ये दिया है मेरे प्यारे बच्चों वर्ग। तो दो बहुभुज समरूप होने के लिए क्या शर्त होती है, दो बहुभुज चतुर्भुज समरूप होने के लिए शर्त होती है उनके संगत कोण बराबर हो। मतलब उनके समरूप होने के लिए कंडीशन होती है उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण इक्वल हो, बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। दोनों होने चाहिए, तो दोनों दो चतुर्भुज ये भुजाएं समान अनुपात में हो, ठीक है, समानुपाती हो। ये दोनों कंडीशन होंगी तो ये दोनों चतुर्भुज क्या समरूप हो जाएंगे। तो देखो पहले उनके संगत कोण बराबर हो, तो आप जानते हो चतुर्भुज है समचतुर्भुज, तो हम जानते हैं समचतुर्भुज में उसके चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग है उसमें चारों वर्ग के हम जानते हैं कि चारों कोण है ना वो 90 डिग्री के होते हैं। अब पहली कंडीशन क्या कह रही है, इसके 90 डिग्री के नहीं होते हैं, 90 डिग्री के नहीं होते हैं समचतुर्भुज के। तो ये पहली कंडीशन तो गलत हो गई। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है इसके संगत कोण बराबर हो, तो संगत कोण इसके चारों कोण 90 डिग्री के हैं, लेकिन इसके 90 डिग्री के होते नहीं हैं। तो संगत कोण मतलब PS कोण P कोण A के बराबर होना चाहिए, तो इसके 90 डिग्री के होते नहीं। ये तो टोटल सभी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो इसके हम जानते हैं समचतुर्भुज के कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, तो इसके संगत कोण बराबर नहीं है दोनों के। तो मतलब ये कंडीशन तो गलत हो गई। अब दूसरी कंडीशन, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। संगत भुजाएं मतलब PS है AD के बराबर है, PS अपॉन AD इक्वल टू SR इक्वल टू CD, सॉरी SR अपॉन CD इक्वल टू RQ अपॉन BC, और एक क्या है PQ अपॉन AB। अब देखो क्या है, देखो PS 1.5/3, ये क्या हो रहा है 1.5/3, ये क्या हो रहा है 1.5/3, ये हो रहा है 1.5/3, ये 0, ये 0, ये 0, 1.2, 1/2 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, ये 1/2 रहा है। तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात तो सेम आ रहा है 1/2 सबका, लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात सेम आ रहा है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, दो बहुभुज जो दो चतुर्भुज समरूप हो तो कंडीशन होनी चाहिए उनके संगत कोण बराबर, उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो। तो इनकी संगत भुजाएं क्या है समानुपात में है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। तो हमारे लिए दोनों कंडीशन बराबर मतलब दोनों कंडीशन पूरी होंगी दोनों चतुर्भुजों में, तो ये समरूप होगा। लेकिन हमारे में एक कंडीशन पूरी हो रही है, संगत भुजाएं समानुपाती हैं लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, तो ये समरूप नहीं होगा। दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए, तो हमारी दोनों कंडीशन सेम नहीं है, तो ये लिख देंगे चतुर्भुज समरूप है या नहीं, तो लिख देंगे नहीं, नहीं चतुर्भुज समरूप नहीं है, ठीक है। दोनों कंडीशन होती तब समरूप होते, क्योंकि हमें क्या है पता लगा रही है इसमें कोण तो दिए नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में 90 डिग्री के कोण चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसमें चारों कोण 90 डिग्री के हैं, इसलिए इसमें 90 डिग्री नहीं है, तो संगत कोण नहीं है, क्योंकि संगत कोणों में दोनों चतुर्भुजों में पूरे कोण बराबर होने चाहिए थे, लेकिन समचतुर्भुज में 90 डिग्री के कोण पूरे नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए ये संगत कोण बराबर नहीं है, तो ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये हमारी प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हो गई। अब कल से हम प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।